में इस दर्दनाक टेरर अटैक के बाद पूरा देश गुस्से में है, लोगों का खून खौल रहा है। लेकिन झारखंड में इस पर भी सियासत हो रही है। जिन लोगों ने गोलियां खाई, जिन्होंने अपनों को खोया, उन पीड़ित चश्मदीदों का कहना है कि बुज़दिल आतंकियों ने धर्म पूछकर गोली मारी। पर क्या कांग्रेस के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी अब इसका सबूत मांग रहे हैं? वो रांची में बैठकर यह दावा कर रहे हैं कि आतंकियों ने धर्म पूछकर गोली नहीं मारी। पीएम मोदी जब विदेश दौरे पर होते हैं तभी आतंकी हमला क्यों होता है? पीएम का 56 इंच का सीना कहां गया, ये सवाल उन्होंने पूछे हैं। और क्या कुछ कहा है आप इस रिपोर्ट में देखिए। टेंशन मत लो, मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। बेहतर करेंगे। Please ask for help. We don't need. Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? श्रीनगर से लगभग 100 किलोमीटर दूर पहलगाम की बैसरन घाटी, जिसे पर्यटक मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं, वहीं पर मंगलवार की दोपहर कुछ पर्यटक अपने परिवार वालों के साथ छुट्टियां मना रहे थे। लेकिन तभी निहत्थे और निर्दोष सैलानियों पर बुज़दिल आतंकियों ने धर्म पूछकर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। बैसरन घाटी को टूरिस्ट की खून से लाल कर दिया। इस भयावह हमले में आतंकियों ने 27 पर्यटकों का धर्म पूछकर उन्हें गोलियों से भून डाला। जम्मू कश्मीर, जो भारत का ताज है, कायर और डरपोक आतंकियों ने पहले पहलगाम को टारगेट बनाया, जो जम्मू कश्मीर का ताज है। मोदी सरकार इस भयावह हमले का करारा जवाब देने की पूरी कोशिश में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की यात्रा को बीच में ही खत्म कर वापस भारत आ गए हैं। आतंकियों को किस तरह मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, इसे लेकर बैठकों का दौर जारी है, पर इस पर सियासत भी खूब हो रही है। जब पूरा देश एक दर्द और पीड़ा से गुजर रहा है, तो झारखंड के एक मामूली से मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी अपनी सियासत चमका रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि दिन रात खुद हिंदू मुस्लिम की सियासत करने वाले इरफान अंसारी जबरदस्ती पाकिस्तान विरोधी होने का दिखावा कर रहे हैं। वैसे समय पर आतंक की जात का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, जब खुद आतंकियों ने धर्म पूछकर 27 पर्यटकों की जान ले ली। और इरफान अंसारी अभी भी 56 इंच के सीने की ताकत ही तलाश रहे। क्या हुआ इसको, क्या हुआ? और ये भी हम कहना चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जब जब विदेश जाते हैं तब तक इस तरह की घटनाएं होती है हमारे देश में। देख सकते हैं जम्मू कश्मीर में जो घटना घटी, क्यों घटी? मोदी जी क्या कर रहे थे? 56 इंच का सीना कहां चला गया आपका? कांग्रेस का शासनकाल नहीं है जहां सैनिकों के गर्दन काटकर पाकिस्तानी सैनिक ले जाते थे और सरकार मूक दर्शक बनी रहती थी। केंद्र सरकार तय करेगी, जगह भी केंद्र सरकार की चुनी हुई होगी, समय भी केंद्र सरकार का चुना हुआ होगा, लेकिन जवाबी कार्रवाई अवश्य होगी। जिन्होंने अपनों को खो दिया, जिन्होंने सामने से फायरिंग देखी, अपनों की लाशें बिछती देखी, वो कह रहे हैं कि आतंकियों ने धर्म पूछकर गोलियां बरसाई। लेकिन पहलगाम से 2000 किलोमीटर दूर रांची में एसी में बैठकर इरफान उन्हें झूठा बता रहे हैं, जो चश्मदीद भी हैं और पीड़ित भी। बोला जा रहा है कि धर्म पूछकर गोलियां मारी गई। देखिए, इस आप इस तरह का प्रश्न कर रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब गोलियां चला रहा था तो नाम पूछा था क्या? बीजेपी इरफान को 14 फरवरी 2019 की वो तारीख याद दिला रही है जब पुलवामा हमले का जवाब पीएम मोदी ने 26 फरवरी को बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में दिया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर 300 आतंकियों को मार गिराया। क्या पाकिस्तान और आतंक को दिया गया ये करारा जवाब इरफान अंसारी भूल गए, जो ये कह रहे हैं कि धर्म पूछकर गोली मारने की बात भटकाने वाली है? रांची संवाददाता गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रांची के फिरायलाल चौक पर बीजेपी ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में मशाल जुलूस निकाला और इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, विधायक सीपी सिंह और नवीन जायसवाल के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल रहे। बाबूलाल मरांडी ने धर्म पूछकर लोगों को गोली मारने पर विरोध जताया है। साथ ही पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग की। अचानक घटना घटित नहीं हुआ है,
आज से कुछ दिन पहले पाकिस्तान के जनरल मुनीर अंसारी ने उन्होंने साफ कहा था कि ये लड़ाई हिंदू और मुसलमानों की है। वो सब दिखाई पड़ा, अब उसकी शुरुआत है। अगर हम कहें तो एक प्रकार से उनकी जो योजना है गजवाए हिंद की, उसकी उन्होंने शुरुआत तो वर्षों से की थी, लेकिन पहली दफा जो पूछ करके मारा गया, हिंदू थे उनको गोलियां मार दी गई। तो आज समय आ गया है, आज उनके आकाओं को सबक सिखाने का। तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमले के खिलाफ बीजेपी ने धनबाद में आक्रोश मार्च निकाला है। गोल्फ ग्राउंड से रणधीर वर्मा चौक तक निकले मार्च में सांसद ढूलू महतो, विधायक राज सिन्हा और शत्रुघ्न महतो के साथ कई नेता शामिल हुए। इस दौरान पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराते हुए विरोध जताया गया है। पीएम और गृह मंत्री से आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। अंतिम दफनाने का समय आ चुका है, इसलिए खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, इस तरह का कायरतापूर्वक जो घटना का अंजाम दिया, जो हमारे देश के पुलवामा में जो घटना हुआ अभी, जो दर्जनों हमारे देश के नागरिकों को बेकसूर लोगों को मारा गया है, ये कायरता का पहचान है। इसका ईंट का जवाब पत्थर से हम लोग देने का काम करेंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान और घटना को लेकर थैंक यू बोलने वाले शख्स को बोकारो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बोकारो के बालीडी थाना क्षेत्र के मखदुमपुर स्थित मिल्लत नगर के रहने वाले मोहम्मद नौशाद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार नौशाद ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। थाना प्रभारी नवीन कुमार सिंह ने बताया कि एसपी के निर्देश पर अपने एक्स हैंडल से पोस्ट करने वाले नौशाद को गिरफ्तार किया गया है। यह काफी गंभीर मामला है, जिसको देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद रांची पुलिस भी अलर्ट मोड पर आ चुकी है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस अधिकारियों को विशेष निर्देश दे दिए गए हैं। इसी के साथ सूचना तंत्र को मजबूत करने और सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। रांची एसएसपी के नेतृत्व में पुलिस की बैठक हुई, जिसमें सभी पुलिस अधिकारियों को अलर्ट रहने को कहा गया। सभी थाना प्रभारियों को इलाके में एक्टिव अपराधियों की लिस्ट तैयार करने के साथ ही लंबित कांड और वारंटी पर जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जो घटना कश्मीर में घटी है उसको लेकर क्या सतर्कता अपेक्षित है पुलिस पदाधिकारी द्वारा, उसके बारे में डिस्कशन हुआ। इसके साथ ही जो अपराध नियंत्रण और अनुसंधान में जो कांड पहले से दर्ज हैं उसके अनुसंधान में कैसे तेजी दी जाए। रांची जिले में चूँकि लॉ एंड ऑर्डर की बहुत सारी समस्याएं रहती है और पदाधिकारी की व्यवस्था उनमें भी रहती है, वैसे में अनुसंधान पीछे नहीं छूटे, उसको लेकर निर्देश दिया गया है। और धनबाद से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, बंदोबस्त कार्यालय में ईडी का छापा, बंदोबस्त पदाधिकारी से ईडी की पूछताछ। कार्यालय में ईडी खंगाल रही है कई कागजात। कल भी ईडी ने छापेमारी की थी, रजिस्ट्रार और डीटीओ पर रेड हुई थी। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त धनबाद से बता रहे हैं, बंदोबस्त कार्यालय में ईडी की टीम की मौजूदगी, जहां छापेमारी जारी है। बंदोबस्त पदाधिकारी से ईडी ने पूछताछ भी की। कार्यालय में ईडी कई कागजात खंगाल रही है। आपको बता दें कि कल भी ईडी की टीम ने छापेमारी की थी, रजिस्ट्रार और डीटीओ पर रेड हुई थी और आज भी छापेमारी का सिलसिला जारी रहा। ईडी की टीम कार्यालय पहुंची, जहां छापेमारी की गई। और न्यूज 18 संवाददाता संजय गुप्ता अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, 2 दिनों से लगातार ईडी छापेमारी कर रही है, क्या ये पूरा मामला बताया जा रहा है? बताया तो जा रहा है, तो वन विभाग के जमीन में घपला हुई थी, उससे ही जुड़े हुए ये ईडी की टीम की यह कार्रवाई है। बीते दिन मंगलवार को कहा जाए तो डीटीओ और रजिस्ट्रार के आवास की छापेमारी की गई थी और आज जो है ईडी की टीम जो है शाम में बंदोबस्त कार्यालय पहुंची है। ईडी टीम के जो अधिकारी है वो बंदोबस्त कार्यालय पहुंचकर कागजातों को खंगा रही, जमीन संबंधित दस्तावेजों को देख रही है और साथ ही साथ वहाँ के जो सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी है निर्मल सोरेन, उनसे भी पूछताछ की है।
हालांकि इस पूछताछ में उन्होंने किस बिंदु पर ये सवाल जवाब किया ये जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन जब बंदोबस्त कार्यालय में ईडी की टीम जब दबिश दी तो एक हड़कम सा माहौल हो गया, क्योंकि वहां पर जो सहायक बंदोबस्त कार्यालय के कर्मी थे जो अपने कार्यालय में कार्य करते हैं, उनमें अलग तरह की खलबली मच गई, क्योंकि ईडी की टीम की यह लगातार जो कहा जाए तो दूसरे दिन भी अपनी छापेमारी कर रही है। और जो छापेमारी है वह बताया जा रहा है कि वन विभाग से जो जमीन की बड़ी घपला हुआ था उससे जुड़ा हुआ है, लेकिन धनबाद से उस जमीन के घपले को लेकर क्या कुछ साक्ष्य मिले हैं यह पता नहीं चल पाया। लेकिन आशंका ये जताई जा रही है कि जिस तरीके से रजिस्ट्रार के सरकारी आवास में बीते दिन छापेमारी की गई थी, तो ये माना जा सकता है कि धनबाद में भी किसी जमीन का जो है तो रजिस्ट्रार के द्वारा कोई रजिस्ट्री किया गया होगा सरकारी जमीन जीएम लैंड का, और उससे जुड़े साक्ष्य मिले होंगे। तो हो सकता है कि बंदोबस्त कार्यालय में उन दस्तावेजों को टीम जो है तो खंगाल रही है और उसके साक्ष्य मिलने के बाद बंदोबस्त कार्यालय में उन जमीन के दस्तावेजों को खोज रही है और जो वहाँ के सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी है उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन जो क्या कुछ मिल पा रहा है, क्या सोर्स है उनके पूछताछ का, ये फिलहाल जो है तो ईडी के अधिकारी कुछ बता नहीं रहे हैं, लेकिन छापेमारी अभी फिलहाल जो है तो बंदोबस्त कार्यालय में जारी है। जी ठीक है संजय, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बोकारो में नक्सलियों के एनकाउंटर के बाद अब लाल आतंक के दिन गिने चुने बताए जा रहे हैं। झारखंड के डीजीपी ने लुगू पहाड़ की तलहटी में हुए एनकाउंटर में शामिल जवानों से मुलाकात की, उनका हौसला बढ़ाया और नक्सलियों को खुली चेतावनी भी दी। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। एनकाउंटर में शामिल जवानों से मिले डीजीपी। जाबाज जवानों का बढ़ाया हौसला। नक्सलियों को दो टूक चेतावनी। रास्ता बदले नहीं तो मिट्टी में मिल जाएंगे। ये खुशी, सफलता के बाद गर्व से चमकता चेहरा और लाल आतंक के खात्मे की ओर बढ़ा जवानों का एक और बड़ा कदम बताने के लिए काफी है कि नक्सलियों की काली साया से अब झारखंड मुक्त होने के लिए तैयार है। बोकारो के लुगू पहाड़ की तलहटी में 21 अप्रैल को जबरदस्त एनकाउंटर हुआ था। इसमें झारखंड के इतिहास में पहली बार 1 करोड़ के इनामी नक्सली विवेक के साथ 8 नक्सलियों को ढेर किया गया था। जाबाज जवानों से मिलने झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता पहुंचे, जवानों का हौसला बढ़ाया और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। साथ ही नक्सलियों को दो टूक चेतावनी भी दी। विकृत बुद्धि के लोग जो कि हिंसा के रास्ते पर चल रहे हैं, उन्हें मैं हाथ जोड़ के विनम्रता से अनुरोध करता हूं कि आप लोग कृपया जल्दी से जल्दी सरेंडर कर जाइए, वरना अब आपके दिन नपे चुने हैं। आपकी अर्थियां जलेंगी, आपकी राख बिखरेगी इस राज्य के धरती पर यदि आप एंटी नक्सल ऑपरेशन को लीड कर रहे डिप्टी कमांडेंट ने ट्रेनिंग और कड़ी मेहनत को इस सफलता की वजह बताया है। साथ ही बोकारो से नक्सलियों के खात्मे के बाद अब सारंडा को अगला टारगेट भी फिक्स कर दिया है। ट्रेनिंग में ये शामिल है, दिन रात मुझे मेहनत करते हैं अपने स्किल को, अपने टैलेंट को उसको करने के लिए, और उसी का ये नतीजा है कि लड़के हमारे मानसिक रूप से और फिजिकल रूप से फिट होकर के, और जितना भी टफ टेरेन का जो पहाड़ का जो ड्रॉप मिल रहा है उसको हमने जो है नेविगेट किया। इसके द्वारा जो भी जिम्मेदारी मुझे दी जाएगी उस जिम्मेदारी को मैं बखूबी निभाऊंगा, और मेरे साथ मेरे जवान भी तैयार हैं, सारे जवान मेरे साथ में तैयार हैं, और हम उस ड्यूटी को, अपने कर्तव्य को निभाने के लिए पूरी तरीके से हम पूरे झारखंड से खदेड़े जाने के बाद अब नक्सली सारंडा के जंगल में मारे मारे फिर रहे हैं। पूरे राज्य से अब सुरक्षा बलों का मूवमेंट चाईबासा की ओर किया जा रहा है। वो दिन दूर नहीं जब चाईबासा के चप्पे चप्पे पर तैनात जवान लाल आतंक के काले साए को हमेशा के लिए दफन कर देंगे, और फिर इसी के साथ विकास की नई रोशनी से झारखंड जगमगा उठेगा। न्यूज़ 18 के लिए बोकारो से मृत्युंजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
आप जब बीमार पड़ते हैं तो इलाज करवाने अस्पताल जाते हैं, लेकिन गिरिडीह में खुद ही एक अस्पताल को इलाज की जरूरत पड़ गई है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आप इस रिपोर्ट में देखिए। गौर से देखिए इस आयुष्मान आरोग्य मंदिर को। गिरिडीह के बोड़ो हवाई अड्डा के पास जब यह अस्पताल बन रहा था तो लोगों को लगा कि अब उनकी परेशानी दूर होगी और पास में ही इलाज की सुविधा भी मिलेगी। लेकिन जब तक अस्पताल पूरी तरह से तैयार होता कि उससे पहले ही सारी पोल खुल गई। 30 लाख की लागत से तैयार हो रहा अस्पताल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। कुछ दिनों बाद स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन होना था, लेकिन उससे पहले ही टाइल्स दीवारों से टूटकर गिरने लगी, मार्बल तो छूने से ही उखड़ने लगा और दरवाजा बंद करने पर भी बंद नहीं हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गरीबों के लिए अस्पताल बन रहा था, लेकिन निर्माण के काम में लापरवाही बरती गई और सरकारी फंड का गलत इस्तेमाल किया गया। टाइल्स गिर रहा है, दरवाजा गिर रहा है, जो छुओगे गिरेगा ही। और इसमें सिर्फ ठेकेदार नहीं, इसमें और भी लोग मिले भगत होंगे, क्योंकि ठेकेदार का पैसा पास करने वाला ऐसे तो पास होगा नहीं। ये सब मिली भाई पीसीसी वार्ड नंबर 5 में जहाँ जाइएगा पीसीसी आज ढाला, कल सीमेंट उड़ना स्टार्ट। बस हम लोग भी चाह रहे थे कि अच्छा है कि सामने कोई अस्पताल खुल रहा है ताकि किसी को कोई दिक्कत ना होगा जाने में, लेकिन खुलने से पहले देखा जा रहा है तो सारा तो फिर से टूट के उसी तरह हो रहा है जिस तरह पहले पंचायत भवन था। आयुष्मान आरोग्य मंदिर को बनाने में जो अनियमितता बरती गई है उस पर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों का ध्यान अभी तक नहीं गया है, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी भी है। लगातार ये सवाल उठ रहा है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या इस मामले में प्रशासनिक अधिकारी हस्तक्षेप कर कार्रवाई करते हैं या नहीं। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद।